गुम है किसी के प्यार का सीरियल के आज के एपिसोड में और रजत सभी से यह जानने की कोशिश करता है कि क्या वह जानती है कि ईसा की दुर्घटना के लिए कियान जिम्मेवार है। हालांकि सभी कुछ भी नहीं बताती है और अपने विचारों को अपने ही पास सीमित रखती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद रजत आशिका को फोन करता है। उसे बताता है कि सभी ने कियान को कार चलाते नहीं देखा है। सभी खिचड़ी खाने से मना कर देती है और कमरे से चली जाती है। गलती से उसका लैपटॉप टकरा जाता है। रजत लैपटॉप पकड़ता है और देखता है कि सभी 14 साल के लड़के से जुड़े हिट एंड मामले की सजा के बारे में ब्रॉच कर रही है। उसे शक हो जाता है और वह पुष्टि करने का फैसला करता है कि क्या सभी वास्तव में कियान को कार चलाते देखा है कि नहीं। बाद में सभी सही से खाने को कहती है लेकिन सही मना कर देती है। फिर रजत उन्हें मूड हल्का करने के लिए डिनर के लिए बाहर जाने का सुझाव देता है। परिवार तैयार होकर के एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ रजत सहजता से सभी से पूछता है कि वह किशोर कानून पर शोध क्यों कर रही थी। सभी सवाल को टालते हुए कहता है कि मृण्मयी ने उसका लैपटॉप इस्तेमाल किया। असंतुष्ट होकर रजत सभी से सीधे तौर पर बात करने का फैसला करता है। रेस्टोरेंट में अचानक कपल डांस का कंपटीशन की घोषणा करता है जिसमें पुरस्कार के रूप में टूर के टिकट दिए जाने हैं। सही उत्साह पूर्वक अपने माता पिता को भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। भले ही वो हिचकिचा रहे हो, प्रतियोगिता शुरू होती है जहाँ कपल्स को कागज के एक टुकड़े पर नृत्य करना होता है जो हर राउंड के साथ छोटा होता जाता है। जैसे जैसे कुछ कपल्स कागज से बाहर निकलने के कारण अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। रजत अंदर ही अंदर संघर्ष करता है सोचकर कि सभी से सच्चाई कैसे उजागर किया जाए। इसी तरह सभी को आश्चर्य होता है कि वह सीधे सीधे उससे क्यों नहीं पूछता। अंततः रजत और सभी प्रतियोगिता जीत जाते हैं और पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हालांकि रजत और अधिक संदिग्ध हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि सभी को दुर्घटना में कियान की संलिप्तता के बारे में सच्चाई पता है। सही रजत के तनावपूर्ण मूड को देख करके शांत रहने का फैसला करती है। इसी बीच आशिका कियान को एक आईफोन उपहार में देती है जिसे देख करके वह खुश हो जाता है। वह उसे अपने पिता के वादे को याद दिलाती है और उसे फोन दिखाने की सलाह देती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि वह दुर्घटना में अपनी संलिप्तता को जिक्र न करे। अगले दिन यात्रा में शिक्षक शुक्ला ने घोषणा की कि वो राष्ट्रीय उद्यान में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। सही ने कियान को उसके साथ बैठने के लिए कहा लेकिन वह मना कर देता है। बाद में शुक्ला ने कियान को अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा और उससे फोन ले लिया जिससे कियान नाराज हो गया। शुक्ला ने ड्राइवर को सावधानी से गाड़ी चलाने का निर्देश भी दिया क्योंकि वह दिल का मरीज है। यात्रा के दौरान रजत तब हैरान रह जाता है जब सभी बताती है कि उसे पता है कि ईसा की दुर्घटना के लिए कियान जिम्मेवार है। सदमे में कार रोकते हुए पूछता है कि उसे कैसे पता चला। सभी स्कूल की घटना के बारे में बताती है और उस पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। रजत माफी मांगता है लेकिन सभी दृढ़ता से कहती है कि माफी मांगने की जरूरत उसे नहीं बल्कि कियान को है। इस बात पर जोर देती है कि कियान को अपने कामों की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। चेतावनी देती है कि ऐसा न करने पर भविष्य में और भी चीजें खराब हो जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आगे की स्टोरी जानने के लिए। थैंक यू दोस्तों।